वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने संभाग प्रभारी और सह प्रभारी की लिस्ट जारी की है। शुक्रवार देर रात जारी लिस्ट में प्रदेश के 7 संभागों में एक एक प्रभारी और जयपुर संभाग को छोड़कर बाकी 6 संभागों में 2-2 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जयपुर संभाग में 3 सह प्रभारी लगाए गए हैं। लिस्ट के अनुसार नारायण पंचार्य जयपुर संभाग प्रभारी होंगे। ओम प्रकाश बढ़ाना, संजीव भारद्वाज और पूनाराम चौधरी जयपुर संभाग के सह प्रभारी होंगे। प्रमोद सामर को जोधपुर संभाग का प्रभारी बनाया गया है और वासुदेव चावला और अभिमन्यु सिंह राजवी को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश चंद भटनागर का। दुर्गेश, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है और इसी कड़ी में प्रभारी और सह प्रभारियों की नामों की घोषणा। बिल्कुल अमीशा, आपको बता दें कि सीपी जोशी की जो टीम है लगातार बनाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले जो है जिलाध्यक्ष 8 जिलाध्यक्ष बनाए थे जिलों के कामकाज को तीव्र गति देने के लिए, और उसके बाद पैनलिस्ट और प्रवक्ताओं की भी नियुक्ति कर दी गई है। और अब इसी कड़ी में जो है कल देर रात जो है वो 7 संभागों के जो प्रभारी हैं और सह-प्रभारी इनके भी नामों की घोषणा कर दी गई है। और अब क्योंकि देखिए 25 लोकसभा सीटें हैं और उसको 8 क्लस्टर में जो है बांटा गया है। केंद्रीय मंत्रियों के भी आज से जो है वो दौरे शुरू हो जाएंगे। मीनाक्षी लेखी जो है वो आज भिलवाड़ा के दौरे पर रहने वाली हैं। तो ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं हो, जिम्मेदारियां जो है वो सबको तय कर दी जाए ताकि कामों का जो है वो विकेंद्रीकरण हो सके और कामों का जो है कम समय में ज्यादा जो है उसको किया जा सके। इसके लिए अगर हम बात जयपुर की करें तो जयपुर का प्रभारी जो है नारायण पंचार्य को बनाया गया है। और उसके साथ साथ जो ये टोटल जो 7 संभाग के जो प्रभारी बनाए उन सबको जो है 2-2 सह प्रभारी भी दिए गए हैं। लेकिन जयपुर की बात करें क्योंकि जयपुर राजधानी और बड़ा एरिया है, तो ऐसे में 3 सह प्रभारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। उसमें ओम प्रकाश भड़ाना है, संजीव भारद्वाज है और पूनाराम चौधरी को बनाया गया। यहाँ पर भी अगर हम देखें टोटल अगर हम 7 संभागों को देखें तो जो कास्ट फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। यहाँ पर भी जो है सोशल इंजीनियरिंग जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसका इम्पैक्ट जो है सीधे तौर पर संगठन पर भी जाता है और सीधे तौर पर आने वाले चुनाव में भी जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी जो है हम देख सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के द्वारा की गई है। अमीशा है बीजेपी की ओर से, और इसमें राजस्थान की जो 10 सीटें बची है लोकसभा की उनके भी नाम शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी लगातार फेरबदल कर रही है, लगातार जो जैसे आपने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की टीम में भी लगातार एक तरीके से बढ़ाई जा रही है, तो ऐसे में बीजेपी जो आपने कहा जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश कर रही है। तो जो 10 नाम आएंगे, जिस भी सूची में आएंगे, जब भी आएगी, तो उसमें भी क्या इसी तरीके की समीकरण देखने को मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, समीकरण देखिए जातिगत आधार पर तो टिकट का बंटवारा होता ही है। एक बड़ा पॉइंट वो होता है, जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, वो भी एक बड़ा पॉइंट होता है। और किस तरीके से इम्पैक्ट क्या होने वाला है आने वाले समय में, किस तरीके से पार्टी को संगठन को मजबूती मिलेगी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो आने वाली जो सीटें हैं जिनके ऊपर घोषणा होनी बाकी है, क्योंकि अभी जो है कोर कमेटी की बैठक नहीं हुई, अब जल्दी ही कोर कमेटी की बैठक होगी। राजस्थान से भी जो है कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो दिल्ली जाएंगे और वहां पर जो है कोर कमेटी की बैठक होगी। और उसके बाद सीईसी की बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। और उसके बाद जो है वो जो है नामों की घोषणा होगी, कौन नाम होते हैं। देखिए जो नॉर्मल्स जिनमें कहीं कोई पेच नहीं था, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, जिन नामों में को लेकर कोई विरोधाभास नहीं था, उन नामों का जो है वो घोषणा कर दी गई है। अब जो नाम बचे हैं उनके अंदर कई फैक्टर्स देखे जा रहे हैं कि किसको दिया जाए किसको, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है कि उसका जो वहां से नाम जो चल रहे हैं पैनल में जो है यहाँ से जो राजस्थान के पैनल से जो दिए गए 5-5 नामों का पैनल दिया गया और वहां पर उसके बाद कोर कमेटी की बैठक के बाद 3 नामों का पैनल जो है वो फाइनल होगा। तो उसमें से जो है सीसी एक किसी नाम को जो है वो घोषित करेगा। तो कई तरीके के जो है वो
जो कहना चाहिए कि गणित और समीकरण जो है वो साधे जा रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी को फायदा हो सकता है और जिताऊ कैंडिडेट क्या हो सकता है, और कास्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए जो समीकरण है वो बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, और किस तरीके से जो, क्योंकि देखिए लगातार जो है वो केंद्र और प्रधानमंत्री मोदी भी कहते आए हैं जहां पर बीजेपी का गढ़ है, जहां बीजेपी जीतती आई है वहां पर वोट परसेंटेज बढ़ाना है, और जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर किस तरीके से ट्विस्ट करते हुए उसको किस तरीके से अपनी पार्टी के जो है फेवर में लाया जा सके, उसको देखना है। तो ये जो बड़े काम है तभी जो है जो इतना बड़ा जो टारगेट लेके बीजेपी चल रही है। राजस्थान में 25 सीटों का टारगेट है, तो पूरे देश भर में बीजेपी अपने बूते 370 सीटें लाना चाहती है और अपने गठबंधन एनडीए के थ्रू 400 पार जाना चाहती है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ग्राउंड पर काम हो और उसकी जिम्मेदारी तय हो। जो जिम्मेदार है लोग उनको जो है वो नेतृत्व करने का जो है वो मौका मिले, और इसीलिए जो है सीपी जोशी ने अपनी टीम को जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है, प्रभारियों की जो है वो नियुक्ति कर दी है। हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।